में मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बड़ी राहत दी है टैक्स पेयर्स को, चूंकि 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब 24 लाख की कमाई के बाद ही 30% टैक्स देना होगा। लेकिन इसमें पशुपेश की स्थिति भी है, लोगों के बीच में संशय है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आर के गुप्ता जी हैं, मनीष अग्रवाल जी हैं। इन दोनों से चर्चा करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 12 लाख तक अगर कोई टैक्स नहीं देना है तो ये जो टैक्स स्लैब्स जो जारी किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से, उसमें क्या कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है। मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ सरकार का कहना यह है कि 12 लाख तक की कमाई पर, 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना, जो निश्चित तौर पर बेहद बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इस बजट से और उम्मीद इस बात की जताई जा रही थी कि टैक्स स्लैब जिसमें पिछली बार के बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया, उसमें यह बड़ी राहत दी जाएगी। 12 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन ये जो टैक्स स्लैब सामने आए हैं जिसमें 0 से लेकर के 4 लाख तक की अगर कोई इनकम है किसी की तो उसको कोई टैक्स नहीं चुकाना। इसके अलावा 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम है तो 5% टैक्स देना होगा। 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम है अगर किसी व्यक्ति की तो उसको 10% टैक्स चुकाना होगा। ये जो टैक्स स्लैब्स जो सामने आ रहे हैं उसमें और 12 लाख तक की इनकम में कोई भी टैक्स नहीं देना, ये जो दो कंफ्यूजन की स्थिति है, इसको जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टोटल टीवी के तमाम ऐसे दर्शक जिनमें अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन है लोगों में, इस कंफ्यूजन को जरा क्लियर कीजिए। मनीष जी। मनीष जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? ठीक है, मनीष जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आर के गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, आर के गुप्ता जी से समझने की कोशिश करेंगे। आर के जी, एक तरफ तो वित्त मंत्री की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना, उसके बाद ये जो टैक्स स्लैब्स जारी किए गए, इसको लेकर के लोगों में मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज नहीं जा रही? हाँ तो मुझे मनीष जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, इस कंफ्यूजन को जरा क्लियर कीजिए, लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि 12 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं देना। देखिए, सरकार ने 12 लाख रुपए तक का जो एग्जेम्पशन दिया है या कोई टैक्स नहीं देना है, वो उसके पीछे का रीजन ये है कि सेक्शन 87A के अंदर उन्होंने रिबेट दिया है। मतलब जिन लोगों को 12 लाख रुपए तक की इनकम होगी उस पर जो टैक्स बनेगा सरकार ने उसको छोड़ दिया है, लेकिन जो 12 लाख से ऊपर के लोग होंगे उनका जो वो टैक्स बनेगा वो सरकार लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग 15 लाख या 20 लाख रुपए की अर्निंग करेंगे उनको जो टैक्स रेट है वो 4 लाख से 8 लाख और 8 से 12 लाख तक का जो टैक्स बनेगा वो उन्हें देना है। लेकिन 12 लाख तक जो कमाएंगे उनको, लेकिन फिर अगर ये जो 0 से 4 लाख तक की किसी की इनकम है उसको कोई टैक्स नहीं देना, फिर 4 लाख से 8 लाख तक की जिसकी इनकम है उनको 5% टैक्स चुकाना होगा, 8 लाख से 12 लाख तक की जिसकी इनकम है उसको 10% टैक्स चुकाना होगा, 4 लाख से, इसके अलावा 12 लाख से 16 लाख तक की किसी की इनकम है तो उसको 15% टैक्स चुकाना होगा। तो जब अगर 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना तो फिर 8 से 12 लाख तक की इनकम वाले लोगों को 15%, 10% टैक्स चुकाना होगा। ये दो जो स्थिति हैं ये दोनों अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। देखिए, जो मान लीजिए किसी की इनकम 20 लाख रुपए है जी, जो 20 लाख रुपए तक की इनकम कमाएगा उसको 4 से 8 तक का 20,000 रुपए, 8 से 12 तक 40,000, 12 से 16 तक 60,000 और 16 से 20 तक का 80,000, में सारे मिलाकर 2 लाख रुपए का टैक्स देना होगा। मान लीजिए उसकी इनकम 12 लाख रुपए थी तो उसका 20 और 40,000 मिला के लगभग 60,000 रुपए टैक्स देना था। सरकार ने इस टैक्स को एक अलग प्रोविजन के थ्रू उसको छोड़ दिया है जी, लेकिन उसकी इनकम 12 लाख तक होनी चाहिए। अगर वो ऊपर जाएगी तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको जी। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि उस अमाउंट तक के लोगों को तो टैक्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा लोग जो कमाते हैं उनको पीछे वाला टैक्स भी देना होता है। ऐसे समझिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है,
यूनिट तक तो जो है आपका बिल नहीं आता है, लेकिन 300 का अगर आता है तो 200 के भी जी पैसे जी देने पड़ते बिल्कुल, हैं। आसान शब्दों में मैं इसी एग्जाम्पल पे, इसी उदाहरण पे आ रहे थे कि जहां एक तरफ सरकार का कहना है कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, लेकिन अगर 201 हाँ जी। यूनिट बिजली का बिल आएगा तो वो पूरा पेमेंट उनको देना पड़ेगा, पूरा बिल चुकाना पड़ेगा। इसी तरह से इसमें हाँ कमाई बिल्कुल। कमाई के क्षेत्र आप में भी मोटा यही। मोटा यही समझ सकते हैं। जी जी आप इसको बिल्कुल इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जी 200 यूनिट से ऊपर हो गए तो 200 के भी पैसे देने पड़ेंगे। जी इसलिए अगर 12 लाख तक कमा रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं है, जी लेकिन 12 लाख से ऊपर कमाएंगे तो 12 लाख तक का टैक्स भी मिलाकर आपको देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर तो लोग, अगर हम ये मान करके चले कि अगर लोग अपनी कमाई बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब में भी इजाफा होगा टैक्स पेयर्स के लिए। ये कोई राहत की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से आरके जी कह रहे थे कि गुगली फेंकी गई है सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, ये निश्चित तौर पर एक गुगली मान के चल सकते हैं इसे। देखिए ये गूगली पिछले 10 साल से चल रही है, 12 साल से चल रही है, ऐसी कोई नई चीज नहीं आई है। 87A के अंदर जो पहले था कि वो कहते थे 7 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो सबके लिए नहीं था। जो लोग 7 लाख तक कमाते थे सिर्फ उन्हीं के लिए था। जो जी 10 लाख कमाते थे उन्हें 7 लाख वाला टैक्स भी देना पड़ता था। जी तो ये कोई नई चीज नहीं हुई है, सिर्फ उसका रेट और उसके स्लैब चेंज हो गए हैं। नो न्यू। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज जो छोड़ दी है वित्त मंत्री जी, तो खैर कभी बोलेंगे नहीं इस बात को। जी जो ओल्ड रिजीम थी, जो पुरानी रिजीम थी, जी उसके अंदर टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं करा गया है। जी इसका मतलब यह है कि अब टैक्स जो भी लोग पुराने ओल्ड रिजीम में चल रहे थे उनको तो वो 100% अब उनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए अब ओल्ड रिजीम में रहने का कोई फायदा नहीं है। जो लोग हाउसिंग लोन के बेनिफिट उठाते थे, क्योंकि न्यू रिजीम के अंदर हाउसिंग लोन के जो इंटरेस्ट घटते थे जी वो नहीं मिलते हैं। जी ओल्ड रिजीम में वो मिलते थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनको ओल्ड रिजीम में रहने से कुछ थोड़ा सा टैक्स का फायदा हो जाता था हाउसिंग लोन वालों का। जी आज की डेट हाउसिंग लोन सिर्फ इसलिए लेना कि उन्हें टैक्स में कुछ बेनिफिट हो जाएगा, वो रिडेंडेंट हो चुका है। जी मैं अभी हिसाब लगा रहा था, आप मान लीजिए कि 24 लाख रुपए तक की इनकम अगर किसी की है तो उसका 5,32,000 रुपए का टैक्स बनेगा पुरानी ओल्ड स्कीम के अंदर। जी और 24 लाख रुपए वाली इनकम में न्यू रिजीम में टैक्स बनेगा 4,20,000 रुपए का। तो 1,12,500 रुपए का उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा ओल्ड रिजीम वालों को। जी और अगर वो कुछ उन्हें थोड़ा बहुत जो बेनिफिट उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट से या हाउसिंग लोन से मिल जाता था, जी उसकी भी छूट इतनी नहीं होगी कि उस डिफरेंस को वो कवर अप कर सके। जी इसलिए अब न्यू रिजीम ऑलमोस्ट सरकार की तरफ से खत्म हो चुकी है। वो प्रैक्टिकली वो कोई उसको लेना पसंद नहीं करेगा, और हमारी तो एडवाइस होगी कि अब उसे सभी छोड़ दे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब किसी में कुछ नहीं होगा। हो सकता है कुछ निटी ग्रिटी जब हम प्रॉपर पूरा टैक्स बजट पढ़ेंगे तब हो सकता है कि कुछ कुछ बात में डिफरेंस आ जाए। जी लेकिन अभी जो देखने में प्राइमा फेसा ही नजर आ रहा है, ओल्ड रिजीम इज ऑलमोस्ट गॉन। जी इसका एक मैं आपको एक इसका नुकसान बता देता हूँ जी कि जो ओल्ड रिजीम है वो मेनली करती है, कंसंट्रेट करती है कंजम्पशन पे, जी कि जो कमाए या तो उसे खा ले और या उसे डायरेक्टली अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर दे। जी लेकिन जो एक लोगों की इन्वेस्टमेंट, फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट हो जाती थी, सरकार उनको कहती थी कि आप मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस ले लें, जी उसमें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, जी हाउसिंग लोन ले लें, उसमें कुछ मिल जाएगा, या कुछ और तरीके के बेनिफिट्स सरकार टैक्स रेट में उसको छूट देती थी, और उन्हें एक फोर्स करके इन्वेस्टमेंट करा देती थी। वो उस तरह की इन्वेस्टमेंट सरकार को मिलनी खत्म भी हो जाएगी, जी और उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट हमारे पास जो जो लोगों का जो बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट होती है, जो बिल्कुल saving मनीष जी, होती है, इस उसके ऊपर रूपरेखा से ये मान के चले कि कान चाहे इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, पकड़ा कान ही जाएगा। कहीं ना कहीं जनता की कमाई से टैक्स तो पे करना ही करना है। ये जो स्लैब्स के नाम पर जो छूट देने का दावा किया जा रहा है उससे कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। जी देखिए, टैक्स तो आपको देना ही है। जी अगर बिल्कुल सरकार नहीं लेगी तो, अगर सरकार टैक्स नहीं लेगी तो हमें किसी और को फिर वो गैर कानूनी टैक्स देना पड़ेगा। जो सड़क पे कई बार गुंडे हमसे टैक्स ले लेते हैं, जी वो सरकार होती है, इसीलिए देना होता है हमारे को। जी तो सरकार आप एक आम आदमी को तो टैक्स देना ही होता है, वो चाहे बिल्कुल सरकार बिल्कुल को दे या किसी और को दे। जी बिल्कुल लेकिन सरकार होती है तो वो कानून से टैक्स जाता है, हिसाब से टैक्स जाता है, बिल्कुल। वहां पे कोई हिसाब नहीं होता। ठीक है ठीक है, इसलिए आपके टैक्स पास को आएंगे कभी मनीष अगर जी, आपके सोचना ही पास नहीं आएंगे। चाहिए। सुभाष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मार्केट एक्सपर्ट है, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सुभाष जी, ये जो गुगली कहें या इसको एक राहत कहें जो मिडिल क्लास लोगों के लिए जो है, जो अगर 12 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन इसके अलावा ये जो टैक्स स्लैब्स लाए गए हैं उसको एक बार और आसान भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए कि
क्या केवल सैलरी बेस्ड लोग जो हैं, जिनकी सैलरी केवल 12 लाख तक की है, उनको टैक्स नहीं देना, या और भी सोर्सेस को मिला करके अगर 12 लाख तक की इनकम किसी की पहुंचती है तो उनको टैक्स से राहत है? और ये स्लैब्स में क्या कंफ्यूजन है? मैम, टैक्स जब भी टैक्स रिजीम्स आते हैं उसमें कहीं भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता कि जो टैक्स है वो खाली सैलरीड क्लास देंगे या वर्किंग क्लास देंगे। जो इनकम टैक्स जिसकी भी डिक्लेयर्ड इनकम, हमारे यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन का सिस्टम है, जिसकी भी इनकम 12 लाख तक है उसका टैक्स निल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वही जो सरकार का जो एक मंशा रहती है कि लोगों के तक पैसा पहुंचे और वो उन तक ज्यादा पहुंचे जो कि मिडिल, जिनके लिए हम ज्यादा चर्चा भी करते हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये रिलीफ उनके लिए लाया गया है। जो हायर इनकम ग्रुप्स हैं अगर वो थोड़ा एक्स्ट्रा पे भी कर देते हैं जी। तो सरकार उस, और दूसरी चीज एक और भी हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पे, अगर सरकार बिल्कुल टैक्स कलेक्ट ही नहीं करेगी तो सरकार ऑपरेट कैसे करेगी? जी। सरकार के भी तो अपने खर्चे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, बिल्कुल, सैलरीज हैं, बिल्कुल। सब कुछ है। तो बिना टैक्स कलेक्शन के हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे मतलब सरकार काम करेगी कैसे? कर पाएगी? सरकार को बिल्कुल। पैसा तो चाहिए। जी। हाँ, जो एक बर्डन एकदम से बहुत ज्यादा पिछले कुछ सालों में बिल्कुल बढ़ता जा रहा था और महंगाई की मार भी पड़ रही थी, तो उस वजह से क्या था कि कहीं ना कहीं लोअर मिडिल क्लास जिसको हम कहेंगे, उन लोगों को काफी समस्या आ रही थी अपने जी। सारे कामों में, घर खरीदने में, उनकी कंजम्पशन भी लो हो रही थी, उनको सोचना पड़ रहा था। जी। तो उनके लिए डेफिनेटली कि अच्छा स्टेप है, उनको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल उनके सुभाष हाथ जी, में एक खर्चने के एक लिए चीज पैसा ज्यादा और मिलेगा समझने की कोशिश तो करेंगे उनको कि डेफिनेटली जैसे से ये रिलीफ कहा फील जाता होगा। है कि किसी की मान लिया साल भर में इनकम है 12 लाख रुपए, उसको टैक्स नहीं जी। देना, लेकिन सैलरी जिसकी अगर अब 12 लाख मान के चले कि साल भर में किसी की सैलरी 12 लाख रुपए है तो उसको टैक्स नहीं देना, लेकिन इसके अलावा आपने कहीं अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे उठाई हुई है या और भी सोर्सेज ऑफ इनकम आपके हैं जो कहीं ना कहीं आपके इनकम के हैं, उसमें अगर वो 12 लाख से ऊपर जाते हैं या 12 लाख तक के होते, ओवरऑल इनकम मिला के, सैलरी के अलावा ओवरऑल इनकम मिलाकर के अगर 12 लाख पहुंचते हैं तो ये जो प्रतिशत जारी किया गया है, क्या इसमें भी राहत मिलेगी? या इसके अलावा ये जो टैक्सेस के जो प्रतिशत जो स्लैब्स लागू किए गए हैं उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा अगर सैलरी के अलावा ओवरऑल इनकम बढ़ती है तो? सरकार ने इसमें एक स्टेप और लिया है, जो भी इनकी, जो मैं ब्रीफिंग पढ़ रहा था उसमें उन्होंने बोला है कि आप एक की जगह दो प्रॉपर्टीज को सेल्फ डिक्लेयर कर, अपनी ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर सकते हैं जी। अब उसको आगे जाके थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वो टाइम के साथ पता चलेगा, इमीडिएटली तो नहीं कर सकते कि क्या अगर वो प्रॉपर्टी अपने रेंट पे दिया तो उसको भी, उसमें भी आपको टैक्स देना है या नहीं देना। जी। पहले एक प्रॉपर्टी अलाउ करते थे तो उसको उन्होंने दो पे अलाउ कर दिया है। जी। तो जो और टैक्स रिजीम्स हैं, जो भी रेंटल इनकम्स जो लोगों की पहले चलती है उसमें जो टैक्स बेनिफिट्स का प्रावधान है वो पहले से ही चलता है जी। उसमें 30% तक सरकार आपको बेनिफिट देती है जी। कि अगर आपका मान लीजिए साल में 1 लाख रुपए किराया आता है तो 30,000 रुपए सरकार मेंटेनेंस के नाम पे आपको पहले ही छोड़ती है। 70,000 रुपए ऑलरेडी आपको सरकार टैक्स करती है उस पर। ठीक है, आरके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरके जी का रुख कर लेंगे। आरके जी, जिस तरह से सैलरी पर हमें टैक्स देना है और ओवरऑल हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम है उस पर जो टैक्स देना है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारी इकोनॉमी आज वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जी, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, एंड इट इज 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट एंड 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन आवर कंट्री एंड 10th लार्जेस्ट इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड एंड 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड जी। एंड जब ऐसी स्थिति हमारे देश में है और हमारे देश के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो चौगुना हो गया है और इनडायरेक्ट कलेक्शन हो गया है डबल, और 10.4 हमारे करोड़ टैक्स पेयर हैं। अब आप ये जानिए कि जो भी टैक्स आप सरकार ले रही है उसका एकमात्र पर्पज होता है कि हम लोगों को मोटिवेट करें टैक्स देने के लिए। जी। टैक्स देने के लिए जब भी मोटिवेट कर पाएंगे कि उनको लगेगा कि जो भी सरकार हमसे टैक्स ले रही है वो हमारे वेलफेयर पर हमें कुछ खर्च कर रही है। जी। हमारे यहाँ इस समय इंडिया का ओवरऑल जो स्पेंडिंग है सोशल वेलफेयर पर वो है 8.6% ऑफ जीडीपी। वो जो हमारे ओईसीडी कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो हमारे इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं, जर्मनी, पोलैंड, उनसे काफी कम है ये। मतलब समझिए जहां हम बात कर रहे हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हमारे उसमें, और सोशल वेलफेयर पर जो हमारे खर्चा है वो केवल 8.6% ऑफ जीडीपी है जी। तो अब ऐसे में जहां हम ये कह रहे हैं कि साहब हमारे 12 लाख रुपए तक आप पर टैक्स नहीं है, हमारा टैक्स सिस्टम है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है ज्यादा इनकम वालों को
टैक्स देना पड़ेगा और कम वालों को कम देना पड़ेगा। जी। ऐसी स्थिति में जब अभी मैं आपको बताया था कि अभी हमको बिना कर सलाहकार के, कंसल्टेंसी के हमको क्लियर नहीं है जी। अभी आप सुभाष जी बात कर रहे थे, मनीष जी ने बताया अभी कि ये जो है 12 लाख रुपए तक जिनका है उनको ही टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 12 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगा तुरंत ही हमको टैक्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। वो स्लैब वही होंगे जी। जो हमारे पिछले 3 लाख रुपए तक जैसे हमारे पास कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जी। मेरा एक ही और कहना है कि निश्चित तौर पर आज टैक्स पेयर टैक्स देने के लिए तैयार है जी। उनको भाई बिना टैक्स कलेक्शन के तो हमारा देश नहीं चल पाएगा जी। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप टैक्स पेयर तो टैक्स देता रहे और जो टैक्स ना दे रहे हैं वो सारे फायदे लेते रहे। जी। भाई टैक्स पेयर्स के लिए आप कम से कम हॉस्पिटल में कोई बेनिफिट मिल जाए, कोई उनको कार्ड ही मिल जाए कि कार्ड सब आप टैक्स देते हैं, कुछ तो जी। उनको प्रिविलेज मिले। आज स्थिति क्या है जी। जो टैक्स देने वाले और ना टैक्स देने वाले दोनों एक ही लाइन में खड़े हुए हैं जी। और जो भी टैक्स दे रहा पैसा वो अपनी इनकम में से देने के बाद आप समझिए जो 30% तो आपका जो लास्ट स्लैब है 30% वाला जी, उसमें लास्ट में आपका सेस भी लगता है। अब 33% तो करीब आपका टैक्स चला गया इनकम टैक्स के माध्यम से जी, 28% आपने ले लिया जीएसटी, जी, यानी कि 28% जीएसटी भी आप ले रहे हैं, जी, आप इनकम टैक्स भी ले रहे हैं। अब उसके पास 50% तो आपका लगभग चला गया उसके सैलरी में से, बाद बाकी क्या है आप उसके पास जो बच रहा है वो आप उसके लिए कोई वेलफेयर पे खर्च भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी का रुख करेंगे। मनीष जी, जिस तरह से आरके जी का कहना है कि 33% तो इंसान टैक्स दे देता है, उसके बाद बचा हुआ पैसा जीएसटी में लगा देता है, तो इंसान की जो इनकम है, ओवरऑल इनकम है, उसमें आप मान लीजिए कि आधे से ज्यादा इनकम उसकी टैक्स में चली जाती है। कैसे वो बचाएगा, कैसे इन्वेस्ट करेगा, कैसे भारत में बढ़ोतरी होगी, विकास दर कैसे बढ़ेगी? फिर मैं बिल्कुल गुप्ता जी की बात से सहमत जी। हूँ। अगर आप ये देखें कि अभी ये 30% का स्लैब है, जो थोड़ा हायर इनकम पे जाते हैं उनको उसके ऊपर सरचार्ज भी देना होता है जी, जो अभी 25% है, तो मतलब जी। अगर उनका और बाकी सेसेस वगैरह और सब लगा दो 38-40% के आसपास के रेट पड़ जाता है। और वो 40% देने के बाद में उसको 18 से 28% का जीएसटी भी देना होता है। जी, तो उसके बाद अपने ऊपर खर्चने के लिए कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं बचती है। लेकिन ये पॉलिसी इशू है, देखिए इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं इन बातों को, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये जो अभी हमारे पिछले स्पीकर ने बोला कि जो टैक्स पेयर है उस आज हमारे देश जो बेनिफिट नहीं मिल पाता है उसकी वजह से वो टैक्स देना नहीं चाहता है। जो भी टैक्स देते हैं वो ज्यादातर लोग इस तरह के होते हैं कि उन्हें मजबूरी है या टैक्स पहले ही कट चुका है तो वो उससे बच के भाग नहीं सकते हैं जी। लेकिन टैक्स देने का जो एक आनंद होता है, जो एक अंदर से इच्छा होती है, वो तभी होगी जब आपको उसका कुछ रिटर्न मिले। जो टैक्स पेयर है, स्पेशली मिडिल क्लास है, देखिए जो हायर इनकम में आ रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़, उनको तो इतना ज्यादा इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, और जो काफी नीचे स्टार्टा में आ रहे हैं उन्हें भी ज्यादा उस चीज से मतलब देखिए इफेक्ट नहीं आता है जी। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है वो ज्यादा सफर करते हैं जी। हाँ, उसको अपना मेडिकल एक्सपेंसेस भी उसमें उसी टैक्स पेड मनी में से देने हैं, उसे अपने बच्चों को भी उसी में से पढ़ाना है, उसे आगे उनके शादी ब्याह में काम करना है, या और भी जो उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है वो उसी छोटे से अमाउंट में पूरी करनी है। तो उनके लिए ये टैक्स रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनको अगर उस टैक्स बेनिफिट जो पे करा है उसका उन्हें कुछ रिटर्न मिलता है तो इसके लिए बहुत उनको प्रमोट करेगा और उनके लिए बेनिफिट में काम आएगा। मुझे लगता है सरकार को इस तरफ देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ उन्हें लोगों को मिले, उनके टैक्स का उन्हें कुछ रिटर्न मिल जाए, तो वो जरूर टैक्स देने में आगे इंटरेस्टेड होंगे और आगे बढ़ चढ़ के टैक्स देंगे। बिल्कुल। सुभाष जी का रुख कर लेंगे। सुभाष जी, जैसे कि साफ तौर पर मनीष जी का भी यही कहना और आरके जी की भी यही राय कि जिस तरह से जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको टैक्स से छूट है, जैसे कि 0 से 4 लाख तक की अगर किसी की इनकम है तो उनको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना। इसके अलावा टैक्स स्लैब्स जारी किए गए हैं, चाहे ओवरऑल इनकम की बात हो चाहे सैलरीड इनकम की बात हो, लेकिन लोगों को टैक्स देना है। निश्चित तौर पर इसमें मिडिल क्लास ही आता है। लोअर मिडिल क्लास के अलावा अपर मिडिल क्लास का जिक्र करें तो यही एक ऐसा वर्ग है जो टैक्स चुकाता है। तो ये मान के चले कि
अगर ये जो राहत की बात की जा रही है उसमें कुछ खास राहत तो नजर नहीं आ रही, टैक्स तो देना ही देना है, लेकिन ये जो 12 लाख तक के टैक्स से छूट दी गई है और उसके बाद ये जो टैक्स स्लैब्स जारी किए गए हैं, उसके अलावा तो आप मान के चलिए कि अगर आपकी इनकम सिर्फ 12 लाख होगी, 12 लाख तक की होगी, तो आपको टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आप उससे ऊपर कमाई का सोचते हैं, अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को, अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये पूरे टैक्स स्लैब से होकर के गुजरना पड़ेगा। मैम देखिए, इंसान की ना एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती जी जहां हम 7 लाख तक छूट पे थे वहां 12 लाख में आ गए। जी इतना बड़ा जंप तो हमने आज तक कभी मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में नहीं देखा। जी अब अगर हम 12 लाख तक आ गए तो 12 लाख से ऊपर वालों का सवाल हमारे सामने आ जाता है। जी ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको मान के चलना पड़ेगा कि सरकार ने काफी कोशिश करी है अपनी तरफ से कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। जी दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में जो एग्जाम्पशन मिलती होती थी वो 1.5 लाख रुपए तक मिलती थी, पर स्कूल फीस पिछले 5 से 10 साल में बच्चों की काफी बढ़ गई है। और अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आप साल में आपका उनका बजटरी एक्सपेंस अप्रोक्सीमेटली, अगर आप अच्छे मेट्रो में रहते हैं, 2 से 3 लाख रुपए जाता है। तो सरकार को कहीं ना जो ये टैक्स रिजीम है इसको थोड़ा सा डायनामिक भी करना पड़ेगा, जी सो दैट जो मिडिल क्लास लोग हैं सरकार को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनका पैसा जो उनके पास नेट डिस्पोजेबल इनकम है वो कहां कहां जा रही है। जी तो जो उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना चाहिए कि उनको वहां पे बेनिफिट मिल पाए। जी लेकिन सुभाष जी, इसमें एक चीज और भी है जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि जिस तरह से 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स फ्री है, टैक्स नहीं देना है, लेकिन ये जो टैक्स स्लैब्स लागू किए गए उससे अब लोगों में एक चीज ये भी है कि जो 0 से लेकर के 4 लाख तक की कमाई वाले लोग हैं उनको टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना है, और जो 12 लाख से ऊपर जा रहे हैं उनको इस स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स देना है। तो ये टैक्स में छूट कैसे हुई, मतलब राहत कहां मिली लोगों को? टैक्स तो देना ही देना है, टैक्स तो निश्चित तौर पर देना है, अगर आपकी इनकम है तो टैक्स तो देना ही है, लेकिन जो कहा यह जा रहा था कि मिडिल क्लास वाले लोगों को बड़ी राहत दी गई, तो ये राहत इस टैक्स स्लैब के माध्यम से कैसे मिल रही है?